हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू योर ब्लॉग फ्रेंड्स। टकी लवी मॉम ब्लॉग। गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब कुशल मंगल होंगे फ्रेंड्स। जय माता दी फ्रेंड्स, और रामनवमी की, दशहरा की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं फ्रेंड्स। तो बहुत दिनों के बाद फाइनली एक ब्लॉग लेके आई हूँ, और आज थोड़ा बेटर फील कर रही थी तो मैंने शूट कर लिया था। और गाइस 1 वीक तो हो गया है, 1 वीक क्या फ्रेंड्स, उससे ऊपर ही हो गया ना। और मैंने ना, ये जो आप मेरे सर पे कपड़ा देख रहे हैं, उस टाइम मैं बीमार थी बहुत ज़्यादा। तो ये उस दिन की रिकॉर्डिंग है। उस दिन मैं सोच रही थी कि ना ये वाली रिकॉर्डिंग भी जो है अपलोड कर दूँ, यानी कि व्लॉग बनाया था मैंने छोटा सा, उसको मैं अपलोड कर दूँ। लेकिन हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, हेडेक हो रहा था बहुत ही ज़्यादा, और कफ़ बहुत ज़्यादा था। तो जो है ना, मैं एडिटिंग नहीं कर पाई और फिर मेरा व्लॉग नहीं गया। तो इसको भी फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया। 2-3 दिन, मेरे ख़्याल से 3-4 दिन ओल्ड का ही है ये पार्ट जो है। तो यहाँ पे ना मैं बना रही थी रोटियाँ, क्योंकि हस्बैंड जी की तबीयत भी ख़राब चल रही थी ना उस वक़्त। हम दोनों ही बीमार थे फ्रेंड्स। तो ये है कि मेरा तो थोड़ा लंबा खिंच गया, और अगर हस्बैंड जी की तबीयत ठीक नहीं होती तो घर को सँभालना बड़ा मुश्किल हो जाता। तो ये है कि उन्होंने ही पूरा घर देखा, मुझे देखा, दवाई, किचन वग़ैरह सब कुछ फिर हस्बैंड जी ने ही सँभाला था। और क्योंकि लवी के जो है एग्ज़ाम चल रहे थे, तो यहाँ पे ना मैं रोटियाँ बहुत धीरे-धीरे से बना रही थी। किचन में जैसे घुसी ना, काफ़ी दिन के बाद घुसी थी ना, तो मतलब मुझे लगा मैं रोटी बनाना भूल गई हूँ। बहुत, एक तो हाथों में जान नहीं थी, तो समझ नहीं आ रहा था कि रोटी यहाँ से करूँ, वहाँ से करूँ। तो ऐसा हो जाता है ना कभी-कभी कि बहुत दिनों के बाद, मतलब बहुत दिन तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी बीमारी में ऐसा हो ही जाता है। तो यहाँ पे ना चाय बना ली थी, और सब्ज़ी मेरे ख़्याल से रात की ही रखी थी, तो वही मैंने गरम कर दी थी। क्योंकि खाने का तो बस यही है कि खा रहे थे, क्योंकि दवाइयाँ खानी थी ना, तो इसलिए खाना तो खाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे रोटियाँ सेक दूँगी मैं थोड़ी-सी, 3-4, यानी कि 2 सर खा लेंगे, और एक मैं, मेरे को तो ख़ैर भूख ही नहीं थी उस समय। अभी मतलब आप ये कह लीजिए कि आज मैंने अच्छे से थोड़ा बहुत खाना खाया है। जिस तरीके से बोलते हैं कि हाँ, खाना हो जो होता है, वो मैंने आज खाया है। 4-5 दिन तो पूरा ड्रिप में ही निकल गया, पूरा हॉस्पिटल के चक्कर काटते और जाते, पूरा मतलब इतनी वीकनेस हो गई और इतनी हालत ख़राब की, क्या ही बताएँ आपको। और ब्लॉग की तो आदत ऐसी है कि जब तक आप लोगों से हम बात नहीं कर लेते हैं या ब्लॉग नहीं डाल देते थे, खुद को चैन नहीं पड़ता है। और यहाँ पे देखिए लौकी की सब्ज़ी थी। हाँ, अभी मुझे देखिए ये भी नहीं पता चल रहा है कि सब्ज़ी किसकी थी, तोरई की थी शायद, हाँ। तो वही बनाई थी 2-3 दिन पहले, क्योंकि लौकी तो रखी हुई है। और यहाँ पे मैं लेके आ गई थी चाय अपने लिए गाइस। और सर्दी में ना क्या होता है कि सबका टेस्ट ख़त्म सा हो जाता है ना? जो सर्दी जुकाम में ना चाय का ना खाने का, बस खाते हैं क्योंकि दवाइयाँ लेनी है, इस करके फिर खाते हैं। और उस समय मेरा हेडेक इतना, हवा भी काफ़ी चल रही थी, और हेडेक तो मुझे बहुत तेज़ हो रहा था। तो दवाई तो मैं अलग से क्या लेती, क्योंकि जो दवाइयाँ खा रही थी ना, तो बस नाश्ता करके मैं खा लूँगी तो उसी से मुझे राहत पड़ जाएगी। उस मतलब जिस दिन का व्लॉग है मैं उस दिन का बता रही हूँ। तो दवाई मैंने खा ली थी, तो फिर मुझे राहत जो है पड़ गई थी फ्रेंड्स। तो उसके बाद फ्रेंड्स मैं खाऊँगी जो है अपनी मेडिसिन। अब मैंने ना घर का जो जितना काम मुझसे हो सका था मैंने कर लिया था, है ना? है ना फ्रेंड्स, जितना काम हो सका था वो कर लिया था। तो मैं दवाइयाँ ले रही थी, और दवाइयाँ खाते-खाते ना इतनी बड़े-बड़े कैप्सूल्स होते हैं ना, तो वो एकदम से मेरे को खाँसी-सी जो होती है ना, जैसे अटक सा गया, मुझे ऐसा लगा। और इतनी खाँसी आई मुझे, बहुत ज़्यादा खाँसी आई थी फ्रेंड्स। तो थोड़ी देर मैं बैठ के तसल्ली से फिर मैं पानी-वानी पिया मैंने यहाँ पे बैठ के। तो ऐसा हो जाता है ना, एक तो आपको कफ़ हो रहा हो, और ऊपर से फिर दवाइयाँ खानी पड़ रही हों, और कफ़ ने ना मेरे को पूरा अंदर तक जाम कर दिया। और ये सब अचानक ही सब हो गया, सब कुछ अचानक हुआ मेरे साथ में। बीमार, ऐसे कोई सिम्पटम्स भी नहीं कि मैं बीमार पड़ूँगी या ठंड लगी या कुछ, बस बुखार आया, कफ़ हुआ, सब कुछ। और गाइज़ ना, ये वाला जो वीडियो है ये आज का है, यानी कि जो मैंने ना आज सुबह से व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी थी। तो गाइज़ वो है ना कि लक्की आया हुआ है घर पे दशहरा पे। तो बच्चे देखो घर आते हैं तो फिर लगता है कि अब मैं थोड़ी-सी अच्छा फ़ील कर रही हूँ, तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ। तो नवरात्रि की फ्रेंड्स पूजा वगैरह तो मैं नहीं कर पाई थी, ना मैं मतलब कन्या खिला पाई, ना कुछ ऐसा हुआ। तो मैंने कहा कि चलो कुछ ना खाने-पीने का बच्चों के लिए बना देती हूँ। तो चना, हलवा, पूड़ी, और यहाँ पे देखिए लक्की ना उठ के आया हुआ था, तो मैं उसके लिए चाय बना रही थी। तो बच्चे ऐसे ही करते हैं ना, फ़ोन ऑन होता है तो। और मैं क्या बोल रही थी देखो, भूल गई। हाँ, तो फ्रेंड्स लक्की आया हुआ 3-4 दिन के लिए, तो बच्चों भई मतलब मैं इसको ना
कुछ 2-3 दिन से बेचारा नॉर्मली खाना खा रहा था, बिल्कुल नॉर्मल जो हम लोग खा रहे थे। तो आज मैं थोड़ा अच्छा फ़ील कर रही थी, तो मैंने कहा चलो ये सब बना देती हूँ। पूजा ये सब तो मैं नहीं कर पाई थी, ना कन्या खिला पाई, ना माता रानी का पूरा मतलब वो भोग वगैरह हुआ, क्योंकि कुछ ऐसी मिसहैपनिंग घर में हो गई कि फिर पूजा वगैरह नहीं होती है गाइज़ ना। तो मैं लक्की से पूछ रही थी कि तू जाएगा तो क्या लेके जाएगा? तो लक्की वही कह रहा था कि आपको जो अच्छा लगे वो बना देना। जैसे आपकी हेल्थ की सिचुएशन है उसके हिसाब से बना देना। अगर आप ठीक हो तो बना देना, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो मैं उसको वही बोल रही थी कि वो फ्राई कर दूँगी मखाने, नमकीन वगैरह बना दूँगी जैसे मुझसे होगा ना। एक तो गैस रखने के नीचे जगह नहीं है, तो खड़े-खड़े देखती हूँ कैसे करूँगी। नमकीन तो उसकी बना ही दूँगी, कम से कम नमकीन तो उसको बहुत पसंद है। और यहाँ पे ना फ्रेंड्स मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा। तो इसी बहाने से थोड़ा ये है कि नवरात्रि थोड़ा-सा खाली भी नहीं जाएगा और बच्चे भी सब घर पे ही हैं, तो खा पी लेंगे थोड़ा-थोड़ा। थोड़ा-सा बनाया था फ्रेंड्स मैंने सूजी का हलवा ना। छोटा-सा व्लॉग फ्रेंड शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा गाइज़। थोड़ी-सी सब्ज़ी बनाई थी, इतना ही खा लें वही बहुत है। तो फ्रेंड्स लाइक ज़रूर ज़रूर कर दीजिएगा स्टार्टिंग में। और अभी तो बेटर फ़ील कर रही हूँ, बट एकदम से परफ़ेक्ट तो भी होने में टाइम लगेगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच इतना साथ देने के लिए, इतने अच्छे-अच्छे कमेंट्स करने के लिए फ्रेंड्स। और आप कंटिन्यू सबने मेरा हाल-चाल पूछा उसके लिए दिल से थैंक यू गाइज़। और यहाँ पे फिर मैं दवाइयाँ अपना वही रूटीन की दवाइयाँ ले रही हूँ फ्रेंड्स। जय माता दी, मिलती हूँ फ्रेंड्स एक नए व्लॉग में।